जय हिंद दोस्तों। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे से उठने लगा है पर्दा। आया है एक बड़ा खुलासा, मच गई है चारों तरफ हड़कंप। विंग कमांडर आर भारद्वाज और 25 एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड। इस खुलासे के बाद इस साजिश के ऊपर से पर्दा उठ जाने का आश लगाया जा रहा है। जल्द सामने आएगा कि आखिर ये साजिश थी या मर्डर था या फिर एक एक्सीडेंट था। सारा रहस्य यहाँ सुलझने वाला है। देश की खुफिया एजेंसी और एयरफोर्स ये दावा कर रही है कि जल्द इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा कि आखिर इतना एडवांस हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया जब कोई भी डिस्ट्रेस कॉल नहीं किया गया था पायलट द्वारा वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को। तो फिर कैसे ऐसा हो गया? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेके एयरफोर्स विंग कमांड और वहां के एयरफोर्स ऑफिशियल जो निगरानी कर रहे थे वो हैरान है कि आखिर पायलट ने कोई डिस्ट्रेस कॉल किया ही नहीं, कोई 3D सिग्नल भेजा ही नहीं। आपको बता दें कि मेडे सिग्नल वो होता है जो पायलट बार बार बोलता है, मेडे मेडे मेडे। हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आ गई है और उसके बाद मदद की गुहार लगाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास में ताकि उसे जानकारी दे सके। और अगर उसे क्रॉस लैंड करना है तो इसकी भी जानकारी एडीसी के पायलट मेडे सिग्नल या डिस्ट्रेस कॉल जिसको कहा जाता है उसके माध्यम से देता है। और तब जो एडीसी वाले होते हैं तो इन्फॉर्मेशन ग्राउंड स्टाफ को देते हैं और जो प्रपोज क्रॉस लैंडिंग साइट होती है उसके बारे में शायद एडीसी को बता चुका होता है। तो उस जगह के लिए फिर रेस्क्यू टीमें रवाना की जाती है। तो वहाँ पे रेस्क्यू टीमें रवाना की जाती है। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में एक बड़ी उपलब्धि मिली है जिसमें यह पता चला है कि पायलट ने कोई डिस्ट्रेस कॉल किया ही नहीं, कोई भी मेडे सिग्नल दिया ही नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस एडवांस्ड हेलीकॉप्टर में देश का सबसे बड़ा सुरक्षा अध्यक्ष बैठा है, देश का सेनापति बैठा है, जहां ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जैसा एक्सपीरियंस पायलट बैठा हो जो कि इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा है, जिसके पास तेजस विमान के पूरे कंट्रोल के मिस हो जाने के बावजूद भी तेजस विमान पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, उसे बीच हवा में कंट्रोल करने की जो उसके पास उपलब्धि थी वरुण सिंह के पास, जिसकी वजह से उनको शौर्य चक्र मिला था। इतने बेहतरीन पायलट, इतने बेहतरीन हेलीकॉप्टर के बावजूद ऐसा क्या हो गया बीच हवा में कि बिना डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? क्योंकि कोई भी अगर तकनीकी खराबी होती है तो हर पायलट एडीसी को ये सूचना जरूर देता है और इस केस में तो सूचना बिल्कुल देना चाहिए जिसमें खुद देश के सेनापति बैठे हुए हैं। ऐसे संवेदनशील केसेस में तो तुरंत ही जो वीवीआईपी मोमेंट की जो खराबी आती है, तकनीकी खराबी आती है, उसे दे दिया जाता है, लेकिन उसे नहीं दिया गया। आपको बता दें दोस्तों कि प्लान ये था कि 11:48 को हेलीकॉप्टर उड़ेगा और उड़ा भी। उसके बाद उसे 12:15 यानी कि 12:15 बजे वेलिंगटन के हेलीपैड पे उतरना था, लेकिन 12:08 पे अचानक हेलीकॉप्टर का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और उसके बाद कोई खबर नहीं आती है। ऐसा कैसे हो गया कि अचानक से कोई खराबी आई हो या फिर अचानक से कुछ हुआ हो तो उसका मैसेज भेजे बगैर ही हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश कर गया? ऐसा आखिर क्या हुआ था? कोई बाहरी कारण थी या कोई अंदरूनी कारण थी या फिर क्या था? इस बात से अब पर्दा उठने वाला है क्योंकि ब्लैक बॉक्स से काफी सारी जानकारी आउट होनी शुरू हो गई है। विंग कमांडर आर माधवन, उनके 25 एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं, जल्द ही ये दावा किया है कि वो बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आपको बता दें सबसे रहस्यमयी बात, 12:08 पे फिर से बता दें आपको ये बात कि 11:48 पे ये यात्रा शुरू होती है। वो हवा में रहते हैं और 12:15 को उनको वेलिंगटन हेलीपैड पे उतरना होता है, लेकिन 12:08 पे संपर्क टूटता है। लेकिन लास्ट जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, ये होती है कि हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं और महज 5 मिनट में हम वेलिंगटन हेलीपैड पे उतरने वाले हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से सारा कुछ एकदम शून्य हो जाता है, सारा कम्युनिकेशन ठप पड़ जाता है। फिर उसके बाद खबर ये आती है कि हेलीकॉप्टर जो है वो गायब हो गया है और थोड़ी देर बाद हादसे की खबर फिर वहां तक पहुंच जाती है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। ये बड़ा ही रहस्यमय लगता है जो दोस्तों, इतना सीजल्ड पायलट, इतना बेहतरीन हेलीकॉप्टर और ये हादसा आखिर हो कैसे गया? आपको बता दें कि जो ब्लैक बॉक्स है उसको रिकवर कर लिया गया है और परत दर परत उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली जा रही है और जल्द ही हमारे सामने असलियत सामने आ जाएगी। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है देश के अंदर। कोई कह रहा है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है क्योंकि बिपिन रावत जी ने जिस तरीके से 370 हटाने में मदद की है मोदी सरकार की, इस हिसाब से पूरी तरीके से पीओके को अपने कब्जे में लेने के उनके प्लान थे। जिस तरीके से वो भारतीय आर्मी को एक सुपर सोल्जर आर्मी बनाना चाहते थे, पूरी तरीके से मिलिट्री रिफॉर्म लाना चाहते थे, उससे जल के पाकिस्तान ने ऐसा किया। उसके बाद ये भी खबरें आ रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है कि चाइना वालों को बहुत क्रेज था सीडीएस बिपिन रावत की अध्यक्षता पे। जब वो सेना की कमांड अपने हाथों में ले रहे थे उससे उसको काफ़ी क्रेज था। ये जो बंदा है वो हमारे खिलाफ
काफ़ी पब्लिक मीडिया में निगेटिव कमेंट ट्रांसफर करेगा, जो कि चीनी मीडिया को बिल्कुल गवारा नहीं था, चीनी सरकार को गवारा नहीं था। और उसके बाद कहीं साजिश के तहत ऐसा तो नहीं कर दिया गया। उसके बाद तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी सामने आई कि जहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश किया वहाँ पे काफ़ी सारे लेटेस्ट समर्थक रहते हैं। अब तीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बीच में असली खुलासा होने वाला है और अब जल्द ब्लैक बॉक्स से सब कुछ बाहर आने वाला है और फिर हमें पता चलने वाला है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, ये एक एक्सीडेंट था या फिर एक साजिश, बहुत जल्दी पता चलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल हुई है, ब्लैक बॉक्स से जो इन्फॉर्मेशन निकली है, जो कि टीम लीड कर रही है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को, विंग कमांडर आर माधवन की टीम और उनके 25 एयरफोर्स ऑफिसर ने उन्हें ये कहा कि कोई भी मेडे सिग्नल नहीं भेजा गया था, पायलट के द्वारा कोई भी खतरे की घंटी नहीं बजाई गई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? तो जल्द इस पर से पर्दा उठेगा, तो बने रहिए इस चैनल पर। कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।